नमस्कार, ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत। हमारा आज का पाठ है 11 उस रात की बात। इस पाठ के लेखक है मिथिलेश्वर। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से अपने ऊपर घटित एक घटना को व्यक्त किया है और बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हमें जीवन में कई बार अपने किए पर पछतावा होता है। कई बार हम कुछ इस प्रकार बर्ताव करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, अथवा हमें जिसका अंदेशा नहीं रहता कि इस काम को हमें सही से करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। परंतु जब वास्तविकता का आभास हमें होता है तो हमें बहुत ही अधिक पछतावा होता है। आरंभ करते हैं पाठ। जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। यानी कि लेखक के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसको वो जिंदगी भर भी नहीं भूल पाए, चाह कर भी वो नहीं भूल पाए। एक दिन क्या हुआ, वो अपने परिवार के साथ आराम कर रहे थे कि तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ दरवाजे की आवाज़ सुनते ही लेखक बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर क्या देखते हैं कि एक मेले कपड़ों वाली एक बुढ़िया दरवाजे के पास खड़ी है और शक्ल से वह भिखारिन की तरह लग रही है। उस बुढ़िया ने एक लाल रंग का कागज लेखक की ओर बढ़ाया और बिलक बिलक कर रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। और उसने कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बहुत ही महंगी दवा लिखी है और मेरे पास उसे खरीदने के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं है। यदि कुछ सहायता आप कर दोगे तो भगवान आपका भला करेगा। लेखक के मन में तुरंत यह बात घर कर गई कि यह भीख मांगने का कोई बहाना है और उन्होंने उस महिला को पूर्ण रूप से भिखारिन समझ लिया। अक्सर हम लोग भी यही करते हैं। हम सोचते हैं कि कोई धर्म के नाम पे, कोई दवाई के नाम पे, बीमारी के नाम पे, बाढ़ अकाल के नाम पे पैसे मांगने के बहाने ढूंढते हैं और इस प्रकार वो पैसे ऐंठते हैं, जबकि वो वास्तव में भिखारी नहीं होते। तो ऐसा ही सोचना था लेखक महोदय का। उन्हें भी लगा कि ये पैसे मांगने का कोई नया बहाना है और ये पैसे मांग रही है। तो लेखक घर के अंदर जाता है और अपनी बेटी से उस भिखारिन को, उस बुढ़िया को 2-4 पैसे देने को कहता है। तो बेटी 2-4 पैसे लेकर जाती है और बुढ़िया को देती है और फिर वापस लौटकर बताती है कि वह कह रही है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मुझे भीख नहीं चाहिए, मेरे बेटे के इलाज के लिए सहायता चाहिए, मुझे अपने बेटे के लिए दवा खरीदनी है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। तो लेखक महोदय ने अपनी बेटी को समझाया कि ये सब भीख मांगने के नए नए तरीके हैं। पैसे के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते। इसको रहने दो, छोड़ो, और थोड़ी देर में ये खुद ब खुद यहां से चली जाएगी। परंतु लेखक महोदय की पत्नी से रहा नहीं गया। उसके दिल में उसके प्रति दया उमड़ आई और उसने कहा, अपनी बेटी को 1 रुपया देते हुए कहा कि बेटी जाओ और उसको 1 रुपया देकर कहो कि तुम और घरों से भी पैसे मांग लो। परंतु इस बार भी बुढ़िया ने पैसे लेने से मना कर दिया और बेटी ने वापस आकर बताया कि बुढ़िया कह रही है कि आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं शहर में घूम घूम कर मांगू।
संकट की इस घड़ी में आप मेरी मदद कीजिए। यदि आप मेरी मदद करोगे तो ऊपर वाला आपके घर को भर देगा। सुन लिया ना? लेखक महोदय ने कहा। नखरे भी पूरे दिखा रही है। इससे बात करना ही बेकार है। छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। उसके पश्चात बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज लगाई कि आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए। परंतु जब घर से कोई भी जवाब नहीं आता तो वो निराश होकर वहां से चली जाती है। इस घटना के लगभग 3 महीने बाद लेखक को किसी जरूरी काम से शहर जाना था। शहर से दूर जाने के लिए उन्हें मोटरसाइकिल के द्वारा वो गए और वापस लौटते समय उनका मोटरसाइकिल खराब हो गया। इंजन में खराबी आ गई और उसको ठीक करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। चारों तरफ लेखक ने देखा, एक वीरान बस्ती है, वीरान सा इलाका है, आसपास कोई भी नहीं है। और धीरे धीरे रात होने लगी और आसपास के पेड़ों को देखकर लेखक डर गया। गीदड़ों की आवाज आने लगी। उसे जानवरों का खतरा, चोरों लुटेरों का डर सताने लगा। तो वो थोड़ी ऊपर टीले पे पहुंचा और उसके मन में एक आशा बंधी। उसके उसमें साहस आ गया कि वहां पे उसको एक रोशनी नजर आई कि वहां पे एक बस्ती है, छोटी सी बस्ती है। और वो उस बस्ती के समीप गया और घर में जाने से पहले उसने दरवाजा खटखटाया। तो उस दरवाजे से एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आती है और मैंने अपनी परेशानी सुनाई कि मेरा मोटरसाइकिल खराब हो गया है और उसको मैंने सड़क के किनारे रखा है, यहाँ कोई मिस्त्री मिलेगा तो मैं अभी घर पहुंच जाऊंगा। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो कोई मिस्त्री नहीं मिलेगा, कोई मैकेनिक नहीं है, तो आप यहाँ रुकिए और सुबह मेरा बेटा वहाँ जाएगा और मैकेनिक को ले आएगा। आप आज रात यहीं ठहरिए। अ, तो लेखक के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि यहीं रहना उचित है और बुढ़िया ने कहा, बेटा हाथ मुंह धोकर तुम भी खा लो। तो लेखक ने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। लेकिन बुढ़िया ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम भोजन करें और अतिथि भूखा सो जाए। तो बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग उसके सामने रखा और उसके बेटे ने उसके हाथ धुलाए। उसके पश्चात खाते हुए जब लालटेन की रोशनी से लेखक की नजर बुढ़िया के चेहरे पे पड़ी तो उसकी हैरानी हुई, उसके होश उड़ गए कि ये वही बुढ़िया थी जो उसके घर पे भीख मांगने आई थी, पैसा मांगने आई थी। और बातों बातों से उसे इस बात का भी पता चला कि उसका लड़का ही अस्पताल में था। इसके पश्चात लेखक ने बड़ी मुश्किल से रोटी को निगला। मन ही मन उसे उस दिन के व्यवहार पे लज्जा हुई। उसे अपने आप पर शर्मिंदगी हुई कि मैंने उस दिन क्या काम किया, मैंने उसकी सहायता क्यों नहीं की। गर्मी की रात थी। बुढ़िया अपने पति और बेटे के साथ जमीन पे सो गए और लेखक को चारपाई पे सुला दिया। और इस व्यवहार को देखते हुए लेखक और भी लज्जित हो गया। खैर, वो रात बीत गई। सुबह होने पर उसका बेटा मिस्त्री बुला लाया और उसके मोटरसाइकिल को ठीक करके उसको कहा कि आपका मोटरसाइकिल तैयार है। बुढ़िया ने मना करते करते उसको चाय पिला दी। चलते समय लेखक ने कुछ रुपए बुढ़िया को देने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने लेने से इनकार कर दिया। लेखक चाहता था कि मैं इस बहाने उनकी कुछ मदद करूं, उन्हें कुछ पैसे दूं, अपनी गलती को सुधारूं। परंतु बुढ़िया ने कहा कि हमने आपकी मदद पैसों के लिए नहीं की है, हम गरीब जरूर है पर हमारा दिल गरीब नहीं है। लेखक वहां से चला गया। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति लेखक के मन में आदर का भाव था। लेखक अपने किए पर पछता रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने लेखक को मानवता का पाठ पढ़ाया था। लेखक ने तभी सोच लिया कि उसके पढ़ाए पाठ पर वह जीवन भर अमल करेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार लेखक अपने किए पर पछताता है
और हमें भी बहुत बार ऐसे मौके मिलते हैं जब हमें दीन दुखियों असहायों की मदद करने का सुअवसर प्राप्त होता है, लेकिन हम उसके पीछे कुछ और ही कारण खोज निकालते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी बात को सोच समझकर जानने के पश्चात ही उस पे निर्णय लेना चाहिए और असहायों, दीन दुखियों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का पाठ। धन्यवाद।